अगर मैं न होती तू एक लंगड़ी भी लायक है शादी करने, 100 साल पुराने ली परिवार में, बल्कि आम परिवार भी तुझे पसंद नहीं करेगा अगर तू ना होती। मेरी टांग भी लंगड़ी ना होती। लंगड़ी तू तो बस माँ बाप मेरे लिए पाले हुए ब्लड बैग हो। हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? अपनी यह हालत देख। और ली परिवार के बड़े बेटे एक लंगड़ा एक अंधा, बहुत जोड़ी है ना। ली ग्रुप के एआई चिप तकनीक में नई सफलता मिली है। स्प्रिंग फेस्टिवल गाला में धूम मचा दी। सुना है ली परिवार और शेन परिवार के बीच शादी का तय होने वाला है। तू शादी करेगी या नहीं? अगर तूने शादी नहीं की तो अभी भेज दूंगी तुझे मिलने तेरे मरे हुए माँ बाप से। शेनलिंग, तू पागल हो गई है? ली परिवार के लोग अभी आ रहे हैं। साहब, यही शेन परिवार है, लेकिन सुना है शेन मिस आपकी आंखों की बीमारी के कारण आपको नापसंद करती हैं। बहुत देर से हंगामा कर रही हैं। क्या आप सच में? बचाओ। तू शादी करेगी या नहीं? मुझे बचाओ। शेनलिंग, तू पागल है? शेन वेयू, तू हमेशा के लिए मेरे पैरों तले रहेगी कीचड़ की तरह। बोल, शादी करेगी या नहीं? दुल्हन कहाँ है? मैं ली नांटिंग हूँ। लेने आया हूँ अपनी नवविवाहित पत्नी। ली दाशाओ। ली नांटिंग, वह तो इतना हैंडसम है। ली दाशाओ, यह है मेरी लाडली बेटी, आज की दुल्हन। ली परिवार के बड़े बेटे बहुत शानदार दिखते हैं। बुरी बात है कि अंधे हैं। नमस्ते, मैं हूँ। आज की दुल्हन शेन वेयू। शेन मैडम, आपके घर तो सिर्फ एक बेटी शेनलिंग है ना? यह ली और शेन परिवार की सगाई जिसमें कहा गया था ली दाशाओ और शेन मिस, लेकिन हमारे शेन परिवार में 2 बेटियां हैं। यह श्याओयू, उसके पैरों में थोड़ी दिक्कत है, बहुत कम बाहर जाती है, इसलिए लोगों को पता नहीं। हमारी लिंग अभी कॉलेज भी पूरा नहीं किया, तो यह सगाई सिर्फ बड़ी बहन को ही निभानी पड़ेगी। पैरों में दिक्कत, आपने जानबूझकर ऐसा किया? ली साहब, बचाओ, मुझे बचाओ। बड़े मास्टर, यह मिस लिन, पैरों में दिक्कत है, चलने के लिए व्हीलचेयर चाहिए। हम पहले वापस चलते हैं, दादाजी से फिर से किसी को चुन लेते हैं। पहले आपके ली परिवार ने हमारे साथ शादी का वादा निभाने वाले दूसरे मास्टर थे, बदलना भी आपने पहले किया। लेकिन बस यही ठीक है। कहाँ जा रहे हैं? शादी करने। ली नांटिंग, यह अंधा आदमी इतना मर्दाना, सच में शेन वेयू को फायदा हो गया, लेकिन ली परिवार कैसे एक लंगड़ी को पसंद कर सकता है? शेन वेयू, तू इंतजार कर, तुझे सताया जाएगा। अगर मैं अनिच्छुक होने का नाटक नहीं करती, वे भी नहीं आसानी से मुझे शादी करने नहीं देते। अब ली परिवार है, इस पृष्ठभूमि के साथ शेन परिवार वाले निश्चित रूप से नहीं, फिर से मेरे साथ मनमानी नहीं कर सकते। मेरी विदेशी संपत्ति वापस लाई जा सकती है।
आप देख सकते हैं। क्या तुम्हें यकीन नहीं कि मैं देख नहीं सकता? या फिर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती, मेरे जैसे अंधे से? नहीं नहीं, बस तुमने अभी जो इतनी आसानी से सीट बेल्ट बांधने का अंदाज बिल्कुल अंधे जैसा नहीं। अंधा। बहुत सारी हरकतें दोहराई गई हैं, हजारों लाखों बार दोहराने के बाद मसल मेमोरी बन गई है। उस हादसे में उसकी आंखें चली गई थीं। मैंने रिपोर्ट सुनी थी। उसके लिए बहुत बड़ा झटका रहा होगा। ली शे ग्रुप के उत्तराधिकारी ली नानटिंग अभी अभी अंतर्राष्ट्रीय आय पुरस्कार जीता था और दुर्घटना हो गई। नवीनतम जानकारी के अनुसार उसके माता पिता दोनों की मौत हो गई। ली नानटिंग को भी दोनों आंखों की रोशनी खोनी पड़ी। एक उभरता सितारा इस तरह डूब गया। उस दुर्घटना का असली अपराधी अब समय आ गया है कीमत चुकाने का। शिफू, मैं शेन परिवार छोड़ चुकी हूँ। शिफू, मैं शेन परिवार छोड़ चुकी हूँ। हमारे बड़े साहब का फोन खास तरीके से प्रोसेस किया गया है। टेक्स्ट मैसेज आई के जरिए आवाज में बदल जाते हैं। तो ऐसी बात है। आखिरकार हमारा ली परिवार डी चेंग का आई का मुखिया है ना? अगर पापा जीवित होते, डी चेंग का आई उद्योग शायद कुछ और ही होता। बेबी देखो, यह क्या है? छोटा रोबोट। ये रोबोट वीवी है। मैं इसके अंदर हूँ। मैंने तुम्हारी तस्वीर डाल दी है। जब भी तुमसे मिलता हूँ तुरंत पहचान लेगा। पापा चाहते हैं कि वीवी पापा की तरफ से मेरी बेटी की अच्छी तरह से रक्षा करे। थैंक यू पापा। आओ। आ गए? ली परिवार वाकई 100 साल का कुलीन परिवार है। विवी, रुको। कहाँ से आया यह अपंग? हमारे ली परिवार में भीख मांगने आया है। क्या हुआ? दादाजी आ गए। वीवी खुद क्यों इस लड़की के पास गया? पापा ने बनाया रोबोट वीवी ली परिवार में। जब वीवी ने मेरी रक्षा की थी, उसने शेन लिंग पर हमला किया था। शेन परिवार वालों ने उसे ले जाकर तोड़ दिया, है ना? तुम लोग तो कह रहे थे शेन परिवार बड़ी बेटी को लाने गए हो, तो यह लंगड़ी क्यों लाए? हाँ, शेन परिवार की बेटी मैंने दावत में देखा था। वह अपंग नहीं थी। यह शेन परिवार की बड़ी बेटी है। शेन परिवार की छोटी बेटी अभी पढ़ती है, इसलिए बड़ी बेटी को शादी के वादे पर भेजा है। क्या हमारे ली परिवार में कोई भी आ सकता है? एक अपंग को भेज दिया हमें ठगने के लिए। पहले शांत हो जाओ। भले ही वह गोद ली हुई बेटी है, क्या वह शेन परिवार की बेटी नहीं है? तुम तो शेन परिवार की ही बात करोगी। तुम माँ बेटे आन परिवार से रिश्ता जोड़ने के लिए शेन परिवार की शादी बड़े बेटे पर डाल दी। अब देखो, उन्होंने भी बदल कर भेजा है। एक अंधा एक लंगड़ी से शादी कर ली। क्या हमारे ली परिवार की इज्जत कम है? तुम मुझे कुछ भी कह सकते हो, पर ली
बड़े साहब के बारे में अच्छा बोलना बेहतर होगा। यह शादी वाकई ठीक नहीं है। टिंगियर, इस शेन परिवार की बेटी को वापस भेज दो। टिंग, इस शेन परिवार की बेटी को वापस भेज दो। नहीं ली, परिवार ने मुझे वापस भेज दिया। शेन परिवार मुझे दोष देगा, वे मुझे माफ नहीं करेंगे दादाजी। पहले शादी का रिश्ता बदलने वाला ली परिवार है और मैं शेन परिवार की गोद ली हुई बेटी हूँ, तो नाम के लिए मैं शेन परिवार की बड़ी बेटी हूँ। और फिर अब शादी अभी शुरू होने वाली है। अगर अभी शादी रद्द कर दी, ली परिवार भी बन जाएगा दूसरों के मजाक का पात्र। यह लड़की बहादुर है टिंग जैसे स्वभाव के लिए, शायद यह अच्छा हो। यह बात टिंग की मर्जी पर छोड़ दो। टिंग, तुम क्या फैसला करते हो? शेन परिवार में मैं वापस नहीं जा सकती। अगर ली नाइटिंग अब मुकर गया तो बात मुश्किल हो जाएगी। जब मैंने उससे शादी करने का फैसला कर लिया है तो मैं अपना वचन नहीं तोड़ूंगा। अगर उसे कोई आपत्ति नहीं है तो मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, तो यह शादी पक्की है। जब शुभ मुहूर्त आएगा, रात का भोज शुरू होगा, मैं तुम्हारी शादी की घोषणा करूंगा। क्या तुम पियोगे? नहीं शुक्रिया। आगे से तुम टिंग का ख्याल रखोगी तो मुझे चिंता नहीं होगी। पिताजी, आज जो आए हैं वे सब हमारे ली परिवार के पुराने दोस्त हैं। इस अपंग को यहाँ लाना हमारे ली परिवार की बहुत बदनामी है। बस आज से वो भी हमारे लिए परिवार की है। उसे अपंग मत कहो। बस आशी, अब और मत बोलो। पिताजी, बात यह है, लीशी भीली परिवार के हित में सोच रही है। जुएमिंग ने बड़ी मुश्किल से उस आमंत्रित किया है रहस्यमय आई गुरु किंग युआन। क्या जुएमिंग ने सच में आमंत्रित किया है किंग युआन गुरु को? किंग युआन, उन्होंने मुझे कब आमंत्रित किया? किंग युआन मास्टर एक बहुत ही रहस्यमय व्यक्ति हैं। हमारा ली परिवार हमेशा उन्हें शामिल करना चाहता है अपनी आई अनुसंधान टीम में, लेकिन खर्च किया इतना पैसा और संसाधन, फिर भी वह नहीं मिला। शायद चैरिटी फाउंडेशन की तरफ से संचार में गलतफहमी हुई। वे निश्चित रूप से नहीं मेरी ओर से यह मानेंगे। यह किंग युआन पहचान मैंने गुरु से भी नहीं कहा और कभी नहीं दिखाऊंगी सार्वजनिक रूप से। देखो, नैंटिंग अंधा है, यह तो ठीक है, और साथ में एक लंगड़े को बोझ बनाकर लाया है। इसे चारों तरफ धकेल रहा है। अगर किसी से टकरा गया, किंग युआन मास्टर के सामने बदनामी हो गई तो बुरा होगा। दादाजी, यह मेरी और वेयू की सगाई के लिए आयोजित रात्रि भोज है, वह कैसे नहीं आ सकती? नैंटिंग से शादी करना केवल एक अस्थायी उपाय था। ऐसी पार्टी में न आना ही अच्छा है। कोई बात नहीं, मैं कभी पार्टी में नहीं गई। मेलजोल में अच्छी नहीं हूँ, न आना ही अच्छा। इस घर में बहू ही समझदार है। ठीक है, यह तय हुआ। तुम लोग व्यवस्था करो किंग युआन मास्टर के स्वागत की। ठीक है पिताजी। नैंटिंग, मुझे कमरे तक छोड़ दोगे? हाँ। तुम खुश नहीं हो? इस तरह तुम्हें सार्वजनिक रूप से नहीं दिखाया जा सकता। सबको तुमसे मिलवाया जाए, जैसे शेन परिवार में तुम हो। कोई तुम्हें नहीं जानता। तो यह बात थी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। लेकिन मुझे परवाह है। तुम मेरी पत्नी हो तो खुले तौर पर मेरे साथ खड़ी रहो, किसी से छिपने की जरूरत नहीं। तुम इतना अच्छा क्यों कर रहे हो? हम तो पहली बार मिले हैं। जब से तुमसे शादी करने का फैसला किया तो तुम्हारा अच्छी तरह से ख्याल रखूंगा। उसके आराम से रहने का अंदाजा हमेशा मुझे भुला देता है कि वह अंधा है। तुम ली मैनेजर को कह सकती हो मुझे धक्का दो। क्यों? तुम्हें मुझ अंधे पर भरोसा नहीं कि मैं तुम्हारा ख्याल रख सकता हूँ? नहीं नहीं, चिंता मत करो। घर का हर कोना हर जगह तक पहुंचने के लिए कितने कदम चलने होते हैं सब मेरे दिमाग में है। भले ही छड़ी न हो, मैं आसानी से चल सकता हूँ। अब और दवा की जरूरत नहीं है, पूरी तरह से आंखें ठीक हो गई हैं। बहुत अच्छा, वह जोशीला बड़ा साहब वापस आ सकता है। जब तक मैं उन्हें हरा नहीं देता, मुझे अंधा बने रहना है ताकि वे सतर्कता छोड़ दें। ये फेंग
घर के हर कोने को, हर जगह को कितने कदम चलने की जरूरत है सब नाप लो। जी। सोलह कदम। हमारा कमरा आ गया। तुम ये छोटा रोबोट मेरे वाले जैसा ही है। उस समय सिर्फ 2 बनाए थे, एक जोड़ी थे। यह तो आश्चर्य है उसके पास है। आप चिंग युआन को भी पसंद करते हैं। ये दादाजी हैं, उन्हें चिंग युआन मास्टर बहुत पसंद है। हाल के वर्षों में एआई तकनीक का विकास रुक गया है। वह सबसे उम्मीदवार भी हैं। ली परिवार के एआई को आगे बढ़ाने वाली महारथी हैं। तो दूसरे साहब ने चिंग युआन मास्टर को बुलाया है, तभी दादाजी इतने उत्साहित हैं। बिल्कुल। चिंग युआन मास्टर बहुत रहस्यमय है। उन्होंने कभी भी सार्वजनिक रूप से उपस्थित नहीं हुए। पुरुष हैं या महिला, पता नहीं। अभी तक पिताजी का नाम साफ नहीं किया। मैं अपने आप को सार्वजनिक नहीं कर सकती। एआई से जुड़ी पहचान। आप चिंग युआन मास्टर को जानते हैं? नहीं जानती। तो आप आराम कीजिए। क्या हुआ? शेन घर में पैर टकरा गया। कहाँ चोट लगी? कहाँ चोट लगी? बस घुटने और जांघ। दर्द होता है? कोई बात नहीं, दवा लगा दो तो ठीक हो जाएगा। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए दवाई का डिब्बा लाता हूँ। ये लो दवा का डिब्बा। तुम खुद ही अपना घाव संभाल लो। ठीक है। मैं यहीं हूं, जरूरत हो तो बुला लेना। सोचा नहीं था ली दाशाओ ये इतने सीधे सादे होंगे। मुझे परख रही हो? कोई बात नहीं, वैसे भी वह देख नहीं सकता। यही मेरा इकलौता जो पहनने लायक है। कपड़ा है, गंदा हो गया तो ठीक नहीं रहेगा। वह क्या करना चाहती है? आपको क्या हुआ? कुछ नहीं। किताब गिर गई। तुम्हारे लिए रखे कपड़े अलमारी में है। ठीक है। वह सच में बहुत बहादुर है। अब बहाना छोड़ दिया। सचमुच देख नहीं पा रही हूँ। इससे आगे मेरे काम करने में आसानी होगी। मुझ पर विश्वास नहीं करते और इतनी हिम्मत भी है। शेन वेयू जी अक्सर चुपके से बूढ़े डॉक्टर जिन लाओ से संपर्क करती हैं। जिन लाओ के अनुसार उनकी टांग असल में लगभग ठीक हो चुकी है। ज्यादा एक्सरसाइज करेंगी तो पूरी तरह ठीक हो जाएंगी। इस बात से लगता है उसे अपने पास रखकर सुरक्षित रखना बेहतर है। शादी की बात की योजना कैसी चल रही है? ली जुएमिंग पहले से ही जुड़ गया है ली परिवार की बेटी से और बाबू को मना लिया है कि तू उसकी जगह शेन परिवार की बेटी से शादी करे।
शेन परिवार को पता चला कि तू अंधा है और कभी भी नहीं बन सकता ली परिवार का उत्तराधिकारी। इस खबर के बाद वे कई बार हंगामा कर चुके हैं। साहब, आप क्यों नहीं शेन वेयू जी से पहचान करते? तुझे कैसे पता कि वह हाँ कह देगी तुझ इस अंधे से शादी करने के लिए? उसकी सुरक्षा के लिए नाटक को असली बनाना होगा। उसे बताना नहीं होगा कि वह शादी करने के लिए हाँ कहेगी। जल्दी से शेन परिवार से निकल जा, हम जल्द ही मिलेंगे। तुम यहाँ कैसे? अच्छा हुआ वह देख नहीं पाया, वरना पकड़ा जाता। तुम्हारे लिए कपड़े रखे हैं, ठीक है ना? ठीक है। तुम भी भीग गए हो ना? मैं तुम्हें बाथरूम ले चलूं? हम अब पति पत्नी हैं। तुम्हें मेरा ख्याल रखने की आदत डालनी होगी। नहीं, जरूरत नहीं, तुम बाहर जाओ, मैं खुद कर लूंगी। ठीक है। हाँ, वैसे यह मैंने तुम्हारे लिए डिजाइन किया है, आई वॉकर। तुम्हें चलने में मदद करेगा। मैं बाहर हूं, कुछ हो तो मुझे बुला लेना। शेन वेयू, आप अभी क्या कर रहे थे? अच्छा हुआ कि उसे दिखाई नहीं देता, वरना बड़ी शर्म आती। उसे मेरे पास रखो। मुझे लगता है मैं खतरनाक हूं। गुरुजी, मेरे पास पहले से है रहने की जगह। आप मुझसे कब मिलेंगे? समय आ गया है, हम मिलेंगे। गुरुजी क्यों? आप हमेशा मुझसे मिलना नहीं चाहते? क्या उसके पास कुछ है शर्म की बात, या फिर उसने कुछ छुपाया है? खुल जाने का डर? शियाओ यूडी, हम पहले की तरह ऑनलाइन दोस्त रहें, क्या अच्छा नहीं है? लेकिन मेरे पास बहुत सी बातें हैं जो आपसे सामने कहना चाहती हूँ। जैसे, मैं किंग युआन हूँ। मैं शेन परिवार छोड़कर ली परिवार में शादी करके आई हूँ, विदेश नहीं जा रही थी। जब ऐसा है, मौका देखकर उसे शामिल करवाओ आज की डिनर पार्टी में भी। उसे ली पत्नी के रूप में घोषित करो। आगे उसके काम करने में और सुविधा होगी। मैं आज ली परिवार की डिनर पार्टी में शामिल होना है। गुरुजी ली परिवार के हैं। गुरुजी, आप ली परिवार के लोगों को जानते हैं या आप खुद ली परिवार से हैं? मुझे इस डिनर में जाना होगा। मुझे ली नांटिंग को ढूंढना है। छोटी बूंद, अगर तुम्हें पता चले कि तुम्हारे गुरु वास्तव में ली नांटिंग है और उन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाया था, तो क्या होगा? मैं उधर देखती हूँ।
मुझे जाना होगा। तुम सावधान रहना, फिर से चोट मत खाना। क्या नाम है? बड़े ली साहब, क्या आपने मेरी बेटी को देखा? वह अभी दवा नहीं लेना चाहती, नखरे कर रही थी। दवा? अगर मैं नहीं होता तो शायद तुम बहुत पहले शेन परिवार से भाग चुकी होती और बाद में तुम्हारी टांग भी नहीं टूटती। ये आई वॉकर वाकई बढ़ा सकता है मेरी टांगों की ताकत। गुरुजी ली परिवार से हैं। मैं नानटिंग से दादाजी को मनाने को कहूंगी, मुझे डिनर पार्टी में जाने दे। नानटिंग, आप गुरु हैं? आप गुरु हैं? मैं आप देख सकते हैं। क्या आप गुरु हैं? आपके कंप्यूटर पर क्यों मेरे और गुरु के चैट रिकॉर्ड नहीं? आप देख सकते हैं। आपने सब देख लिया। आप मुझे बताइए, क्या आप मेरे गुरु हैं? आप और मेरे गुरु के चैट रिकॉर्ड, क्या मामला है? आप खुद देख लीजिए। कैसे नहीं हो सकता? व्यावसायिक जासूसों से बचने के लिए मेरे स्टडी रूम के कंप्यूटर पर ली एआई सुरक्षा प्रणाली लगी है। जो भी प्रमाणित नहीं है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मेरे स्टडी रूम के पास आएगा तो निगरानी सिस्टम द्वारा जबरदस्ती लॉक कर दिया जाता है। जब आप अंदर आईं, मेरा कंप्यूटर ऑटोमेटिक कनेक्ट हो गया आपके फोन के सिस्टम से, तभी ऐसा हुआ। आप जानती हैं, मुझे दिखाई नहीं देता, इसलिए कंप्यूटर पर जो कुछ भी दिख रहा था मुझे पूरी तरह से पता नहीं है। ओह, अच्छा। माफ कीजिए, मैं अभी बहुत उत्तेजित हो गई थी। कोई बात नहीं। आप लगते हैं अपने गुरु की बहुत परवाह करते हैं। जब मैं सबसे असहाय थी, मेरे गुरु ने मुझे दिया गर्मजोशी और साहस। इतने सालों में अगर वो नहीं होते, शायद मैं पहले ही। जो चीजें आपको हरा नहीं पाई आखिरकार आपको और मजबूत बनाती हैं। मेरे गुरु ने भी यही कहा था, लेकिन मैंने अपने गुरु को नहीं देखा। मुझे पता भी नहीं वे कैसे दिखते हैं, पुरुष हैं या महिला। लेकिन जल्द ही मिल जाएंगे। अरे हाँ, मैं आपको बताने आई थी, मैं डिनर पार्टी में शामिल होंगी। क्या आप इस तरह के आयोजन में शामिल होना चाहते हैं, इस तरह के मौके पर? भले ही गुरु से मिलना न हो, मुझे भी ढलना चाहिए ऐसे मौके की। इन सालों में मैं शेन परिवार में एक ऐसे बेल की तरह जो रोशनी में नहीं आ सकती। अब शेन परिवार छोड़कर मुझे ढलना है धूप में खड़े होकर जीने की। आप यहाँ पहले थोड़ा घुल मिल जाइए, मैं दादाजी को बताता हूँ। कौन सा गुरु होगा? ये दावत बहुत शानदार है। लगता है ली दा शाओ नई बहू को बहुत अहमियत दे रहे हैं, ये लीदा शाओ भले ही ऐसे हैं, लेकिन हैंडसम भी है और पैसे भी खूब है। तो सोचो, जरूर होनहार और खूबसूरत की जोड़ी होगी। गुरु आए भी या नहीं? कौन सा है वो? गुरुजी, आप दावत में आ गए? सच में वो ही है? ठीक है, मुझे पता चल गया। दादाजी चलिए,
गुरु इतने महान हैं तो अंधे कैसे हो सकते हैं? शेनलिंग, मेरा फोन दे दो। ये लो। अच्छा, तो शेन वेयू, तू एक लंगड़ी है, पार्टी में आने की हिम्मत कैसे हुई? तू जहाँ खड़ी है मेरा घर है। शादी का वादा निभाने वाली बेकार बस ली परिवार की छुपी हुई, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? चाहे मैं छुपी हुई हूँ, मैं ली परिवार की बहू हूँ। मुझे तो तेरा शुक्रिया करना चाहिए जिसने मुझे यहाँ शादी करने पर मजबूर किया। चाहे तू हो ली परिवार की बहू तो क्या हुआ? तेरे पास कोई अच्छी ड्रेस नहीं है? बिल्कुल नहीं है। ली परिवार को तुझ पर शर्म आती होगी, वे तुझे पार्टी में आने नहीं देते, है ना? तू चोरी छिपे निकल आई, मैंने सही कहा है ना? तो चल, तुझे और शर्मिंदा करूं, ली नांटिंग तुझे छोड़ देगा। शेनलिंग, तू पागल हो गई है। शेन वेयू, तू हर चीज में मुझसे बेहतर नहीं थी। मैं देखूं, तू अपंग हो गई है, अब कैसे मुझसे बेहतर होगी? रुक जा। तू क्या कर रही है? कोई है यहाँ, एक अपंग है, पार्टी में घुसने की कोशिश कर रही है। देखो तो कितना गरीब दिखता है। कहाँ से आ गया यह भिखारी? ली परिवार आखिर कैसे एक भिखारी को अंदर आने दे सकता है? हाँ बिल्कुल, पता नहीं इसे कोई बीमारी तो नहीं है। अभी भी क्या देख रहे हो, जल्दी से इसे बाहर निकालो। मैं ली परिवार की बहू हूँ, हिम्मत है तो हाथ लगाओ। सपना मत देखो, ली परिवार कैसे शादी करेगा तुम जैसी अपंग से? हाँ, मुझे लगता है यह डॉट एक पागल है जिसे भ्रम है। जल्दी से बाहर निकालो, इसे बर्बाद मत करने दो ये परिवार की पार्टी को। रुको, किसकी हिम्मत है मेरी पत्नी को बाहर निकालने की? ली बड़े साहब, क्या यह सच में ली परिवार की पत्नी है? कुछ हुआ तो नहीं? नहीं। डरो मत, मैं हूं ना। ये बात इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? मेरी जेब से कुछ निकालो, निकालो। यह मैं ली नांटिंग हूं, पत्नी शेन वेयू। आज से जिसने भी मेरी पत्नी का अपमान किया वह ली परिवार का अपमान है। पता नहीं था कि ली परिवार की बड़ी बहू लंगड़ी है, तो क्या हुआ? बड़े साहब को इतने अमीर और हैंडसम आदमी को पसंद है ना? हाँ देखो, उन्होंने अभी वो शानदार तरीके से पत्नी की रक्षा की, कितने क्यूट थे। आप मुझे नीचे उतार सकते हैं। हम शादी कर चुके हैं, तुम्हें मेरी देखभाल की आदत डालनी होगी। वेयू, आज रात के बाद ली परिवार की बहू का खिताब सिर्फ नाम का नहीं रहेगा। मैं किसी को नहीं होने दूंगा तुम्हें परेशान करे। ऐसा ली नांटिंग थोड़ा चमकीला लग रहा है। बड़े साहब आ गए। वह खड़ी हो गई। बहुत सुंदर लग रही हैं बहू, देखो उनका गाउन, वह फ्रांस के सेली मास्टर का डिजाइन है, दुनिया में सिर्फ एक। और उनके ऊपर वो ज्वेलरी सब लिमिटेड एडिशन है, हर एक लाखों में है। शेन वेयू, तेरे पैरों को क्या हुआ? नांटिंग ने मेरे लिए बनवाया वॉकर जिससे मैं खड़ी हो सकी। आसानी से चल सकती हूँ बहन, तुम देख रही हो मैं चल सकती हूँ। खुश नहीं हो मेरे लिए?
सुना है ली नांटिंग ने बहुत पैसे खर्च करके उसके लिए वॉकर बनवाया, सच में था शेन वेयू तू इन सब की हकदार क्यों है? कैसा है, इस बार ठीक लगा? साहब, यहां मेरा इंतजार करो। फोन गायब है। पता नहीं गुरुजी ने मैसेज भेजा या नहीं, वह आया या नहीं। क्या यह शेन वेयू है? यह नटखट लड़की एक पूरी दोपहर में ली शाओ को दीवाना बना दिया। ली दाशाओ, यह अंधा आदमी कहते हैं कि ली परिवार ने उसे हाशिए पर डाल दिया था। न पैसा, न ताकत, न न न। यह तो ऐसा नहीं लगता। ली शाओ ने हमें 10 लाख से भी कम दहेज दिया। देखो अब वह, उस ड्रेस की कीमत तो लाखों में है। शेन वेयू किस हक से यह सब पा रही है? यह सब तो मेरा होना चाहिए था। जल्दी उठो लिंग एयर। शुक्रिया। शेन वेयू, तुमने नहीं देखा कि लिंग एयर गिर गई? जल्दी से उठाओ ना। बड़ों को देखकर नमस्ते भी नहीं कहता। बिल्कुल कोई तमीज नहीं है। मेरे ली परिवार में मेरी पत्नी के प्रति अनादर, आखिर कौन बदतमीज है? ली शाओ, हम तो आपकी भलाई के लिए कह रहे हैं। यह बदतमीज लड़की बुरा दिल है और कोई तमीज नहीं। आगे चलकर ली परिवार को शर्मिंदा करेगी तो क्या होगा? मेरे ख्याल से वह आपके लायक ही नहीं है। तो मेरे लायक कौन है? बेशक हमारी लिंग एयर। हाँ हाँ, ली शाओ, हम वापस बदल लें। लिंग एयर स्वस्थ है, वह आपकी देखभाल करेगी, तभी हम निश्चिंत हो सकते हैं। नांटिंग भैया, मुझे दिखाई नहीं देता अवचेतन व्यवहार। आगे से मुझसे दूर रहना बेहतर होगा। तुम कोई आओ। लिंग एयर, शरारत करने वालों को बाहर निकाल दो। तुम क्या कर रहे हो? जिसे बाहर निकलना चाहिए वह यह है। रुको। तुम लोग यह क्या कर रहे हो? क्या तुम लोग चाहते हो कि सब हमारे ली परिवार का मजाक उड़ाएं? जल्दी देखो, यह है ली परिवार की मेहमाननवाजी का तरीका। नांटिंग, क्या मैंने नहीं कहा था तुमसे इस आदमी को लाने के लिए, बाहर आकर शर्मिंदा करने के लिए? यह तो दादाजी ने मंजूर किया था। बकवास। यह मत सोचो कि वॉकर मिल गया है और तुम चल सकते हो। हम ली परिवार वाले तुम्हें ऊंची नजर से देखेंगे। अपंग तो अपंग ही है। तुम अपंग हो, हमारे ली परिवार को शर्मिंदा मत करो। कोई आओ। इस अपंग को बाहर निकाल दो। मैं देखता हूँ कौन हिम्मत करता है। नानटिंग, तुम्हें ठीक से सिखाना चाहिए इस औरत को। अगर तुम नहीं सिखाओगे तो मैं, जो तुम्हारी चाची हूँ, तुम्हारी जगह ठीक से सिखा दूंगी। मैं देखता हूँ कौन मेरी औरत को छूने की हिम्मत करता है। लाओ येजी आ गए। पार्टी में शोर गुल, यह क्या तमाशा है? किंग युआन मास्टर आने वाले हैं और तुम लोग अभी हिम्मत कर रहे हो यहाँ शरारत करने की? किंग युआन मास्टर आ रहे हैं। पार्टी में बहुत शोरगुल है, यह क्या बदतमीजी है? किंग युआन मास्टर आने वाले हैं और तुम लोग अभी भी हिम्मत कर रहे हो यहाँ हंगामा करने की? करिंग युआन, वही वो आई के क्षेत्र में अग्रणी करिंग युआन। ली परिवार उन्हें बुला पाया। यह सब जुएमिंग की काबिलियत है। पिताजी जुएमिंग कंपनी के लिए हमेशा मेहनत करते हैं। कंपनी जुएमिंग को सौंप दें, आप निश्चिंत रहिए। तो ली नांटिंग से विरासत की लड़ाई है, तो मुझे मत दोष देना, तुम्हारी शर्म कर दूंगी। जुएमिंग, यह किंग युआन मास्टर अभी तक क्यों नहीं आए?
शायद श्रेय लेना चाहते हैं, झूठ बोलकर हमें बेवकूफ बना रहे हैं। कैसे हो सकता है? ज्वेमिंग, तुम संपर्क करो, मेहमान इंतजार कर रहे हैं। हाँ, ली नानटिंग, तुमने मुझे एक ड्रेस दी, मुझे भी कुछ लौटाना चाहिए। हमने सबको बता दिया है, अगर सच में किंग युआन नहीं आए, हम कल सच में बन जाएंगे पूरे शहर का मजाक। दादाजी, किंग युआन मास्टर वो संपर्क से बाहर है। क्या? देखो तुमने क्या किया। किंग युआन मास्टर ने उपहार भेजा है। मास्टर किंग युआन उपहार भेज रहे हैं। कृपया बताएं, कौन है? मैं ली जुमिंग हूँ। मैं ही वह हूँ जो हमेशा मास्टर किंग युआन से संपर्क करता था। ली दूसरे साहब। हाँ। मास्टर किंग युआन को अचानक कुछ काम आ गया, वो नहीं आ सके, लेकिन उन्होंने मुझे उपहार देने भेजा है। समझ गया। मास्टर किंग युआन बहुत व्यस्त रहते हैं, बिना अनुमति पूछ रहा हूँ। उन्होंने क्या उपहार भेजा है? कृपया बताएं, कौन है ली बड़े साहब? ली नैंटिंग जी। मैं हूँ। मास्टर किंग युआन आपके लिए शादी का उपहार लाए हैं। यह तो मास्टर किंग युआन की कृति है और सबसे नए डिजाइन का है, पालतू रोबोट। क्या गलती हो गई आपसे? मास्टर किंग युआन को तो उपहार मुझे देना चाहिए था। मास्टर किंग युआन ने स्पष्ट कहा है कि यह ली नैंटिंग जी के लिए है, शादी का उपहार, गलती नहीं हो सकती। मास्टर किंग युआन मुझे कैसे जानते हैं? उन्हें कैसे पता मेरी आज शादी है? क्या? टिंगियर, तुमने कब जाना मास्टर किंग युआन को? दादाजी, यह बात लंबी है, मैं बाद में आपको समझा दूंगा। अच्छा, जो भी हो, हमारे ली परिवार ने भी मास्टर किंग युआन से रिश्ता जोड़ लिया। अच्छा, फोन गया, मास्टर से भी नहीं मिला। और क्या ली नानतिंग को मुझ पर शक है? छोड़ो, कोई मौका मिलने पर ली नानतिंग को सब समझा दूंगी। यह सब आप यहाँ कैसे? यह मेरा बेडरूम है। मैं यहाँ नहीं हूँ तो और कहाँ हो सकता हूँ? तो मैं दूसरे कमरे में सो जाती हूँ। क्या आप चाहते हैं कि सबको पता चले? हमारी शादी की रात अलग अलग सोएं? अरे, तुम तो मुझे छेड़ रहे हो। हिलो मत, तुम्हारी चीज मुझे लग रही है। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा मतलब ये है ना? तुम कहाँ ले गए? तुम मेरा फोन ले लिया। धन्यवाद। मैं पानी पीने जा रही हूँ। पहले ही दिन मिले इतना आगे बढ़ गए। भले ही तुम बहुत अनुभवी हो, कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। शेन व्यू, तुम्हारा शर्माना सामान्य है। इतनी रात में? भाभी, तुम कहाँ जा रही हो?
छोटे साहब, भाभी, तुम्हारा चेहरा इतना लाल है। बड़े भाई ने गुस्सा दिला दिया। हाँ, ठीक है। बड़े भाई तो अंधे हैं, तुम्हारी देखभाल कैसे कर पाएंगे? अपनी जुबान संभाल कर बोलिए। मेरे ख्याल से भले ही ली नांटिंग देख नहीं सकते, उनसे तुम जैसे नाकारा और बर्बाद करने वाले बदमाश से 100 गुना बेहतर हैं। तुम क्या कर रहे हो? भैया, आप देख सकते हैं? आवाज से दिशा पहचानना मुश्किल है क्या? अंधों की सुनने और छूने की शक्ति सबसे संवेदनशील होती है। मुझे लगा था कि मैं फिर से देखने लगा हूं, है ना? अगर मैं देख सकता तो यहां खड़े होकर समझाने की जरूरत नहीं होती। भैया, आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो भाभी की मदद करना चाहता था। उसे जरूरत नहीं है। बेहतर है कि तुम उससे दूर रहो। अभी डर गई ना? कहीं चोट तो नहीं लगी? वह इतना नरम क्यों होते हो? नहीं, अच्छा हुआ तुम समय पर आ गए। ली नांटिंग, क्या तुम सच में कुछ नहीं देख सकते? ऐसा क्यों पूछ रही हो? डॉक्टर ने कहा था मेरे ठीक होने की संभावना बहुत कम है। कम है तो क्या हुआ? है तो क्या तुम बस ऐसे ही मान गए? जैसे मेरी टांग। तुम्हारी टांग को क्या हुआ? मेरा मतलब है तुम एक अंधे हो, मैं एक विकलांग हूं। आगे से हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे और साथ रहेंगे। आगे से सहारा करके। वह जरूर देख सकता है, तो क्या मैं उसके सामने कपड़े उतारूं? तो वह सब कुछ देख लेगा ना? ली नांटिंग, अगर तुम देख सकते हो, मुझे यकीन नहीं कि तुम नहीं करोगे, अपनी पोल खोल दोगे। वेयू, तुम ठीक तो हो? ली नांटिंग, मेरे लिए यहाँ देखो, जल गया क्या? शेन वेयू, तुम जानबूझकर कर रहे हो, है ना? तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे लिए देखता हूं। जल गया है कहीं? जरूरत नहीं। मेरा मतलब है कोई चोट नहीं आई। मुझे यकीन नहीं कि तुम बिना किसी खामी के नाटक कर सकते हो, एक भी कमी नहीं। ली नांटिंग, मुझे यकीन नहीं कि तुम ये देखकर बाहर पहनकर जाने की हिम्मत करोगे। रुको। क्या हुआ? तुम्हारे कपड़े गंदे हो गए हैं, मैं तुम्हें बदल कर देती हूँ। शुक्रिया। यह तो बच्चों का खेल है। अभी शादी हुई है और इतनी बदतमीजी। दादाजी को इंतजार करा रहे हैं खाने के लिए। नए शादीशुदा जोड़े की बात है
रात की एक घड़ी सोने से भी कीमती होती है। नानटिंग, तुम्हारा सारा ध्यान शादी के बाद की जिंदगी पर है, हमारे जुएमिंग जैसा नहीं, जो हर दिन काम के लिए रोज कंपनी के बड़े प्रोजेक्ट पर लगा रहता है। बस चुप रहो। उसे शिकायत करने का मोह है। अच्छा, खासा प्रोजेक्ट उसके हाथों बर्बाद हो गया। बर्बाद? यह कैसे हो सकता है? अगला प्रोजेक्ट नानटिंग संभालेगा। दादाजी, पापा, ऐसे तो नानटिंग तो उसे तो मुश्किल है। मैं अब पहले ही भरपाई कर रहा हूं। बस करो, तुम उसकी गलतियां सुधारना बंद करो। उसे खुद भी सबक सीखने दो, दिन भर कुछ नहीं करता। ली नानतिंग तो अंधा हो गया है। मैं तो उससे भी कम हूँ दादा के दिल में उसकी जगह से। तुम्हें यकीन है ली नानटिंग देख नहीं सकता? हाल में उसे देखा तो शेन वेयू को बचाते हुए उसे देखकर अंधा नहीं लगता। वह अंधा है या नहीं टेस्ट करके देखो तो पता चले। ली नानटिंग, क्या तुम्हें अपने बड़े भाई के सामने एक आग का कटोरा नहीं दिख रहा? मैं अभी जा रहा था अपने बड़े भाई को पकड़ने की, तुमने भाभी मुझसे पहले ही ले लिया। छोटे छोटे साहब, अगर तुम्हारे बड़े भाई ने अभी अभी कंपनी का नया प्रोजेक्ट संभाला है और तुम्हारे हाथों चोट खा जाए तो दादाजी क्या सोचेंगे? मैं कैसे अपने बड़े भाई को चोट खाते देख सकता हूँ? मैं अभी आग का कटोरा हटाता हूँ। सावधानी से, फिर से आग का कटोरा बेवजह तुम्हारे बड़े भाई को जला न दे। ये शेनवेयू उनकी इतनी चिंता कर रही है तो क्या उसे सच में नहीं दिखता? तुम बाहर कैसे आ गई? मैं आपको बता दूं, मुझे दोपहर में थोड़ा काम है, मुझे बाहर जाना है। तुम बाहर जाना चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ चलूं? नहीं नहीं, जरूरत नहीं। मेरे पास वॉकर है, मैं अकेले जा सकती हूँ। बस कुछ सामान भूल आई थी, घर से लेने जा रही हूँ। पिछली बार मौका नहीं मिला था अपने पिता की विरासत में मिली चीजें लेने का, इस बार मुझे जरूर लेकर आना है। मुझे ये सब नहीं चाहिए। शेन वे यू के वे गहने जो मेरे होने चाहिए थे। लिंग एयर, गुस्सा मत करो। माँ, क्यों क्यों शेन वे यू एक विकलांग ये सब पा सकती है? लिंग एयर, परेशान मत हो। उसकी वो सारी चीजें देर सवेर तुम्हारी होंगी। थोड़ी देर में वो आएगी, तुम देखते रहना। मैं अंदर जा रही हूँ, तुम यहाँ मेरा इंतजार करो। हाँ। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि ली नानटिंग को लेकर आओ? उसके पास वक्त नहीं है। मैं आज आई हूँ अपना सामान लेने। आज से हम एक दूसरे को परेशान नहीं करेंगे। यह 1 करोड़ है, इससे मैं हमारे रिश्ते को खत्म करना चाहती हूँ। शेन वेयू, मैं तुमसे कह रही हूँ, होश में आओ और जल्दी से ली परिवार की बड़ी बहू वह पद मेरे लिए छोड़ दो, नहीं तो फिर से मुझे पीट कर अपंग कर दोगी। शेन लिंग, तुम बेहतर समझ लो, भले ही मैं छोड़ने को तैयार हूँ, वह तुम जैसी औरत को नहीं लेगा। तुम बेहतर मुझे मत छूना, वरना ली परिवार की बड़ी बहू को मारने का आरोप तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। तुम शेन वे यू, जो भी मैं चाहूँ मुझे वो मिलता ही है। मेरे सामने तुम्हें ना कहने का कोई हक नहीं है। अब से जो चीजें मेरी हैं, तुम उन्हें दोबारा नहीं ले सकते। ली नानटिंग की पत्नी बनना
तू भी लायक है? तो बदमाश लड़की, बड़ी बड़ी बातें। हिम्मत बढ़ गई है क्या? माँ, पहले की तरह इसे 3 दिन 3 रात बंद कर दो, फिर अपने आप शांत हो जाएगी। चलो। आज तुझे तब तक बंद रखूंगी जब तक तू खुद माफी नहीं मांगती। मैं उन्हें फिर कभी नहीं होने दूंगी कि मुझे यहाँ फंसाए रखें। क्या तुम गलती कर रहे हो? किंग युआन मास्टर को तो मुझे तोहफा देना चाहिए था ना? किंग युआन मास्टर ने साफ कहा है कि यह ली नानटिंग जी के लिए है, शादी का तोहफा, गलती नहीं है। किंग युआन आखिर है कौन? ली नानटिंग, बचाओ। वेयू तुम कहाँ हो? ये फेंग कहाँ है? हमारी बहू कहाँ है? उसने कहा उसे आए काफी समय हो गया, कुछ दिन घर पर रहना चाहती है। मुझे अपनी बहू से मिलना है। यह शेन परिवार है, यहाँ बदतमीजी मत कर। तुम लोग बेहतर होगा अभी मुझे अपनी बहू से मिलवाओ, वरना बुरा मत मानना। तुम एक नौकर हो, मेरे सामने बदतमीजी मत कर। हमारी बहू अगर एक बाल भी कम हुआ तो तुम शेन परिवार की दिशा में टिकना मुश्किल हो जाएगा। ली परिवार का कुत्ता पट्टा बहुत ढीला बांधा है। मालिक ने अभी कुछ कहा नहीं, यहाँ भौंक रहा है। भविष्य की बहू को नहीं देखा, मैं यहाँ हूँ। तू हमारे बड़े साहब के जूते भी उठाने लायक नहीं है। ली परिवार की बहू का पद पहले से मेरा है, भविष्य में भी मेरा ही होगा। सपने मत देखो, तुम जैसा नीच चरित्र वाला ली परिवार में कदम भी नहीं रख सकता। तू कुत्ता नौकर, रुक जा। ली बड़े साहब। ली बड़े साहब, किस हवा ने आपको यहाँ ला दिया? हाँ ना, मेरी पत्नी कहाँ है? तुम शेन वेयू कह रहे हो? वह पड़ोस की सहेलियों के पास गई है, खेलने गई है। मैं दरवाजे पर इंतजार कर रहा था, शाओ फुरेन बाहर नहीं गई। ढूंढो ढूंढो। ली दाशाओ, क्यों न शेन वेयू के लौटने का इंतजार करें? मैं खुद आपके पास ले जाऊंगा। क्या यह ठीक रहेगा? एक नालायक अपंग जो हमेशा से छिपा हुआ था गायब हो गया तो हो गया। छिपा हुआ शाओ फुरेन नहीं मिली। बेसमेंट। हाँ चलो। हाँ चलो। शेन वेयू, मुझे यकीन नहीं तू लंगड़ी और अंधी दोनों है। क्या ली नानटिंग तुझे लेगा? शेनलिंग, तू मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत करती है। ली परिवार तुझे बख्शेगा नहीं। जब तू अंधी हो जाएगी, जो ली नानटिंग से शादी करेगी, बेशक वह मैं हूँ, तब ली नानटिंग जिसकी रक्षा करेगा, बेशक वह भी मैं। तू क्या बला है? तब तू सिर्फ इस अंधेरी और नम जगह में बमुश्किल जीवित रहेगी। रुको। सॉरी, मुझे देर हो गई। नानटिंग, मुझे लगा तुम मुझे बचाने नहीं आओगे। ध्यान रखो। तुम ठीक हो? मैं उधर ढूंढता हूँ।
ये फेंग, मैं उससे संपर्क करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ वह अब कैसी है, आखिरकार कैसी है। कहते हैं शेन लिंग की बीमारी ठीक हो गई है। शायद जरूरत नहीं बहुत सारा खून निकालने की। शेन वेयू, भले ही तू अब नहीं मेरा ब्लड बैंक है, तू शेन परिवार से भाग नहीं सकती इस जन्म में। तू सिर्फ शेन परिवार की कुतिया बनने लायक है। पापा, मम्मी, मुझे तुम बहुत याद आते हो। नया संदेश। नमस्ते नमस्ते। तुम हो। शियाओ यूडी। शेन वेयू, शियाओ यूडी। सच में तुम हो। मैं वहां ढूंढती हूँ। मुझे जाना होगा, तुम सावधान रहना, फिर से चोट मत खाना। नाम क्या है? ली दाशाओ, क्या आपने मेरी बेटी को देखा है? वह अभी दवा नहीं लेना चाहती, नखरे कर रही है। दवा? दाशाओ, हमें आखिरकार वह मिल गया जिसे आप सच में ढूंढ रहे थे। उसका नाम शेन वेयू है। वह शेन परिवार की पालक बेटी है। उसके माता पिता जल्दी चल बसे। उसे शेन परिवार ने गोद लिया। उसे शेन परिवार की अपनी बेटी बना लिया गया। शेन लिंग का बैकअप ब्लड बैंक, और यही वजह है कि शेन परिवार हमेशा उसे छुपाता था, इसलिए हम कभी सही नहीं ढूंढ पाए। आप शेन परिवार की पार्टी में गए थे। जिस दिन आप उससे मिले थे वही दिन था जब शेन लिंग की बीमारी फिर से बढ़ गई। उसे बहुत सारा खून निकालने की जरूरत थी। शेन वेयू डर गई और भागना चाहती थी, और फिर मेरी वजह से उसे चोट लगी। बूंद, बधाई हो, तू तैयार हो गया। एक और एआई सितारा जन्म लिया। गुरुजी, बूंद गुरुजी को कॉल कर रही है। गुरुजी, जल्दी देखिए, मैंने आपको ईमेल पर जो भेजा था, कैसा है? शेन वेयू, विरासत हस्तांतरण अनुबंध तुम आखिर साइन करोगी या नहीं? नहीं, वह मेरे माता पिता का है, जो उन्होंने मेरे लिए छोड़ा था। तुम लोग वह नहीं ले सकते। साइन कर दे तो तुझे कम तकलीफ होगी। तू बेकार लंगड़ी, जल्दी से साइन कर दे। ठीक है, हम अभी आ रहे हैं। प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने वाले वकील आ गए हैं। चलो चलो देखते हैं वकील क्या कहते हैं। गुरुजी, आप कहाँ हैं? यहाँ बहुत अंधेरा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत, मैं यहाँ हूँ। मुझे याद आया, गुरुजी हर बार मुझे काम सिखाते थे तो इस वाक्य से हौसला बढ़ाते थे। ली दाशाओ, ये संबंध विच्छेद पत्र पर हस्ताक्षर करें। अब से हमारी शाओ फू रेन और शेन परिवार अब कोई संबंध नहीं। ली दाशाओ, मैं समझाता हूँ, गुस्सा मत दिलाओ। हमारे लीशाओ, वरना तुम्हारी कब्र तक नहीं बचेगी। चलो। रुको, मेरे पास एक और जरूरी चीज है, लेनी है। मैं ये फेंग से कहूंगा, शेन परिवार को खंगाल डाले। अगर तुम्हें कुछ लेना है तो बता देना। अगर किसी ने फिर रोका तो मैं यहाँ को जमीन पर गिरा दूंगा।
क्या करें, ये बूढ़े साहब ने ठान लिया है फेतियान प्रोजेक्ट ली नानटिंग को सौंप देंगे। मैं कहता हूँ तू सच में बेकार है, एक अंधे से भी हार जाता है। तू मेरी इज्जत धूल में मिला दी। पापा, मुझे शक है कि ली नानटिंग की आंखें देख सकती है। क्या? मुझे शक है कि ली नानटिंग की आंखें देख सकती है। क्या? अगर वो देख सकता है तो जुएमिंग के लिए आगे और मुश्किल हो जाएगी, है ना? ली परिवार की विरासत का अधिकार। मैं उसे मार डालूंगा। मुझे विश्वास नहीं, वो पहली बार बच निकला तो क्या दूसरी बार भी बचेगा? नानटिंग तुम आराम करो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ वेयू को अंदर धकेलने में। आंटी ली, आज आप इतनी दयालु क्यों हैं? जल्दी करो। हटो ली नानटिंग। ली नानटिंग बाएं तरफ, भागो, जल्दी भागो। यह घर तुम्हें सौंप दिया तो शांति नहीं रहती। अपने घर के दरवाजे पर ही लगभग टक्कर लग गई। अगर नानटिंग को कुछ हो जाता, मरने के बाद मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा उसके माता पिता को। पिताजी, बात ऐसी है, नानटिंग और वेयू का अभी एक्सीडेंट हुआ है। क्या हम पहले कोई डॉक्टर दिखा लें, वरना मुझे डर है कि कोई परिणाम रह जाएगा। दादाजी, मैं ठीक हूँ, बस वेयू मुझे बचाने के लिए वह घायल हो गई। शेन वेयू, तूने वॉकर नहीं पहना, तू पूरे समय लंगड़ा होने का नाटक कर रही थी, है ना? मैं लंगड़ा होने का नाटक नहीं कर रही थी, बस पैरों में कुछ संवेदना लौट आई थी। खासकर वॉकर की मदद से मुझ में ताकत आ गई, थोड़ा चल सकती हूँ। भाभी की टांग आखिर कैसी है? एक डॉक्टर को बुलाकर दिखा लेना चाहिए। और भैया भी घबरा गए हैं, डॉक्टर से अच्छी तरह जांच करवाएं, खासकर आंखों की। हाँ, सही कहा, जल्दी करो, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। ली नानटिंग, इस तरह का एक्सीडेंट, तुम बच गए। मैं देखूंगा तुम सच में अंधे हो या झूठा बहाना कर रहे हो। बड़े साहब की आंखें। डॉक्टर, कैसी हैं मेरे बड़े भाई की आंखें? क्या वो देख सकते हैं? नहीं, बड़े साहब की आंखें फिर से देखने की उम्मीद बहुत मुश्किल है। लेकिन उन्होंने अभी। तुम्हें कैसे पता? क्या? ये मेरी माँ ने मुझे बताया। तो क्या तुमने अपनी माँ से सुना? वो उस समय क्या कर रही थी? शेन वेयू, मैं तो भलाई के लिए तुम्हें अंदर धकेला। अगर मैं नहीं होती, तुम नानटिंग को भी अपने साथ घसीट लेते, दोनों गाड़ी से टकरा जाते। पता था कि तुम ऐसा करोगे, बेशर्मी से उल्टा आरोप लगाते हो। दादाजी, यह गाड़ी मुझे दिखी। जब मैंने हाथ हिलाकर रुकने का इशारा किया तो ये और तेज हो गई। जरूर किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है। जांच करो, बहुत ध्यान से जांच करो। मैं देखूंगा कौन है जो मेरे ली परिवार के बड़े बेटे को छूने की हिम्मत करता है। मालिक, आस पास के सारे सीसीटीवी कैमरे खराब है। कैमरे खराब हैं तो फिर जांच कैसे होगी? दादाजी, भले ही कैमरे ना हो, मेरे पास सबूत है जिससे अपराधी पकड़ा जा सकता है। भाभी, कोई कैमरा नहीं है, तुमने नंबर प्लेट भी नहीं देखा, गाड़ी के मालिक का नाम भी नहीं जानती और न ही उसका चेहरा, तो कैसे पता लगाओगी? थिलोकी, ये फेंग, मेरे बेडरूम से मेरा लैपटॉप लेकर आओ। जी। क्या तुम खाली हाथ सबूत बनाने वाली हो? तुम यहाँ बड़ी बड़ी बातें मत करो। बेहतर होगा तुम नानटिंग को छोड़ दो, ताकि नानटिंग किसी ऐसे को ढूंढ सके जो पूरी तरह स्वस्थ हो, तभी वो उसकी रक्षा कर पाएगा। चाची जी, मैं अभी ली नानटिंग की रक्षा कर सकती हूँ।
अभी जिसने हमें टक्कर मारी वो यही सफेद गाड़ी थी। अभी हमें टक्कर मारने वाली वह सफेद गाड़ी है। तुम्हें यह वीडियो कहाँ से मिला? बस एक वीडियो जरूर तुमने फर्जी बनाया है पिताजी, तुम उसके बहकावे में मत आना। आप लोग इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? वैसे तो मुझे सबूत मिल गया है, आप लोगों को खुश होना चाहिए, है ना? दादाजी, हालांकि इस पूरी सड़क के सारे सीसीटीवी खराब हो गए हैं, लेकिन उसी समय से गुजरने वाली गाड़ियों में सभी में डैश कैम लगे हैं। इतने कम समय में तुम यह पता लगा सकते हो? जरूर फर्जी है। मैंने आई सिस्टम का उपयोग करके विश्लेषण किया है। एआई? क्या मजाक कर रही हो? तुमने तो कॉलेज भी नहीं पढ़ा, आई की क्या समझ होगी तुम्हें? तो तुम्हारी बात मान ले तो मैंने कॉलेज भी नहीं पढ़ा। इतने कम समय में ऐसा वीडियो फर्जी बनाना और भी नामुमकिन है। भले ही वीडियो असली हो, सिर्फ नंबर प्लेट है, तुम मालिक का पता नहीं लगा सकते। मैं वाहन पंजीकरण प्रणाली में घुस गई। तुलना करने के लिए इस गाड़ी का ड्राइवर है, आप लोगों का आदमी है। ये तुम बकवास कर रहे हो। उस आदमी को लाओ। जी। ये लियो ड्राइवर तुम्हारा पुराना ड्राइवर है। घटना से 3 मिनट पहले उसे कॉल आया था, ली जुएमिंग का फोन। मालिक, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो, अब ऐसा कभी नहीं करूंगा। बोल, आखिर कौन है जिसने तुम्हें ऐसा करने को कहा? तुम डरो मत। उस दिन जो हुआ पूरी तरह से बताओ। अगर एक भी झूठ बोला तो मैं बुरा मानूंगा। मैं ठीक से बताता हूँ। जल्दी बोल, आखिर तुम्हें किसने भेजा? छोटे साहब, बस मुझसे एक चीज भिजवाई थी, इसलिए मुझे फोन किया था। मैं सिर्फ बड़े साहब को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, इसलिए गाड़ी से टक्कर मार दी। तू, मेरे ली परिवार के लोग तू भी हाथ लगाने की हिम्मत करता है? मालिक, बस मुझे कुछ पहुंचाने भेजा था, इसलिए फोन किया था। मैं तो बस बड़े मालिक को बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसलिए गाड़ी से टक्कर मार दी। तू, मेरे ली परिवार के लोग तू उन्हें छूने की हिम्मत कैसे करता है? तू जा जा जा, जल्दी से इसे पुलिस को सौंप दो। जी। सख्त जांच करो, जरूर सख्त जांच होनी चाहिए। जुएमिंग ग्रुप के मामले तुम अभी इसमें मत पड़ो। जाकर पारिवारिक मंदिर में घुटने टेको, अच्छी तरह से आत्मचिंतन करो। दादाजी, पिताजी, चलो चलो। क्या तुम सच में देख सकते हो? क्या तुम सच में देख सकते हो? हाँ, मेरी आंखें बहुत पहले ही ठीक हो गई थीं। तो अभी जो जांच हुई, मैंने किसी से बनवाया था। एक आई ड्रॉप इस्तेमाल करने के बाद 1 घंटे के अंदर अंधा रहूंगा। ऐसा था? तो तुम पहले से ही देख सकते थे? मैं तो मैंने तुम्हारे सामने कपड़े उतारे, तुमने भी देखा। हाँ। तुम माफ करो। मैंने अंधा होने का नाटक किया था। यह सब इसलिए मैं ढूंढना चाहता था मेरे माता पिता को मारने वाले हत्यारे को। तुम्हें न बताने का कारण यह था कि मैं चाहता था कि तुम स्वाभाविक रूप से मेरे साथ यह नाटक करो। तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। हाँ, दरअसल मैंने भी तुमसे एक बात छिपाई है। क्या? नहीं, क्योंकि तुम हमेशा देख सकते थे, तो तुम हमेशा जानते थे कि मैं चल सकती हूँ, है ना? हाँ। ठीक है, तो हम बराबर हो गए। इसे वापस ले जाओ। तुम लोग मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो,
मुझे खून नहीं निकलवाना। मुझे छोड़ो। छोड़ो। मुझे छोड़ो। तुम वही लड़के हो। मुझे हमेशा चिंता थी तुम देख नहीं सकते और घर का रास्ता नहीं ढूंढ पाओगे। तो तुम मुझसे नाराज नहीं हो? तुम्हें दोष दूं? तुम्हारे बिना भी मैं शेन परिवार से बच नहीं सकती थी। तो उसने मुझसे कभी नफरत नहीं की थी। तुम क्यों हंस रहे हो? शेन मैडम, आपकी मांग के मुताबिक हमने ये जाल बिछाया। मिस शेन लिंग ने 8 करोड़ हार गईं। इतना सब? उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए? सुना है किसी ने खुद उसे दिए, ब्याज पर उधार दिए। आगे चलकर उसका पीछा किया जाएगा। इन साहूकारों के हाथों में पड़कर मरना नहीं तो भी बुरी तरह लूटा जाएगा। इतनी आसानी से? क्या कोई पर्दे के पीछे मदद कर रहा है? शेन मैडम, सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है। ठीक है। मछली इतनी जल्दी फंस गई। लगता है अब और आग लगाने का समय आ गया है। मेहरबानी करके वह दस्तावेज शेन हाउस भेज दो। आओ और खाओ। देखो तुम आजकल पतली हो गई हो। यह शिकायत सामग्री है। शेन ग्रुप के अंदर किसी ने गैरकानूनी तरीके से कंपनी का पैसा हड़प लिया। लिंग एयर, यह तुम्हें क्या हो गया? अच्छा हुआ मैंने जल्दी हाथ डाला। शेन नानटिंग के घर की तलाशी से पहले शेन वेयू के कुछ गहने ले लिए। ये शायद थोड़ा गड्ढा भर सकते हैं। जल्दी ये गहने देखो कितने के हैं। ये हैं। क्या आपके पास खरीद की रसीद है? मतलब अच्छी तरह देख लो, मैं तो शेन परिवार की बड़ी बेटी हूँ। तुम कहते हो ये गहने मैंने चुराए हैं? माफ कीजिए मिस शेन, मैं अभी आपके लिए कीमत लगाती हूँ। ये तो मिस शेन है। अरे यह शेन मैडम है ना? शेन मैडम फिर से ज्वेलरी खरीदने आई है? हाँ। शेन परिवार अब ली परिवार के इस पैसे के पेड़ पर क्या चाहिए जो नहीं है? शेन मैडम, आपके गहने का मूल्यांकन हो गया है। ये रिपोर्ट है। लगता है खरीदने नहीं आए हैं, बेचने आए हैं। शेन मैडम, अब तो आपको गहने और हीरे बेचकर गुजारा करना पड़ रहा है। क्या? मैं तो खास तौर पर आई हूँ कुछ गहने बेचने, अपने नए खरीदे गए गहनों के लिए जगह बनाने। हाँ, मैंने कहा था ना, शेन मैडम का बड़ा घर बार है। कैसे हो सकता है कि गहने बेचकर, हीरे जवाहरात बेचकर गुजारा करें? तो शेन मैडम, शायद कुछ कीमती गहने होंगे ना? क्या हम सबको दिखा सकती हैं? शेन वेयू के बचे हुए तो सस्ते नहीं होंगे। सब सस्ते सामान है, मुझे शर्मिंदा कर देंगे। शेन मैडम की सब दुर्लभ गहने हैं। कुल मूल्य 12 करोड़ रुपए है। क्या आपको यकीन है कि ये सब 12 करोड़ के हैं? हाँ। इससे मेरे सारे कर्जा चुकाने के लिए काफी होगा। अभी भी इनकी कीमत बढ़ रही है। अगर आप अभी बेचना नहीं चाहती, बेच दूं। अभी बेच दे। जल्दी कीजिए। जी, कृपया मेरे साथ चलिए। रुकिए।
शेन वेयू, तू यहाँ क्या कर रही है? मैं वो वापस लेने आई हूँ जो तुमने चुराया था, वो चीजें जो मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ी थी। क्या चुराया? तू तो एक दत्तक बेटी है, ये गहने तेरे पास कैसे हो सकते हैं? चुराना है तो भी तूने मेरी चीज चुराई है। शेन लिंग, मैं साबित कर सकती हूँ, ये मेरे माता पिता हैं, मेरी विरासत है। तुम साबित कर सकती हो क्या ये शेन परिवार के गहने हैं? बेशक मैं साबित कर सकती हूँ, तेरे माता पिता तो मर चुके हैं, कैसे साबित करेंगे? तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? माँ पापा, सबके सामने क्या झगड़ा कर रही हो? माँ शेन वेयू मुझ पर झूठा आरोप लगा रही है, मैंने उसका सामान चुराया। क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? तुम्हें खुद पता है। बुरा काम करके पहले शिकायत मत करो। शेन वेयू, बिना सबूत के किसी पर आरोप मत लगा, यह तो साफ है कि यह हमारे शेन परिवार का सामान है। सच में, जैसी माँ वैसी बेटी, ये गहने मेरे माता पिता के हैं, मेरे लिए खास उपहार हैं। इनमें लगाए गए हैं AI चिप सिस्टम। अब बस जांच करनी होगी कि इनमें चिप है या नहीं, तो पता चल जाएगा। हाँ, मैं अभी मूल्यांकन कर रही थी तो मैंने देखा कि इसमें चिप है। ये सारे गहने मेरे माँ बाप ने दिए हैं, मुझे दिए गए खास तोहफे हैं। इसमें लगाए गए हैं AI चिप सिस्टम। अब बस एक जांच करनी है, इसमें चिप है या नहीं पता चल जाएगा। हाँ, जब मैं अभी मूल्यांकन कर रही थी देखा कि इसमें वाकई चिप है। तो चिप होने से क्या होता है? क्या यह साबित कर सकता है कि ये तुम्हारे हैं? हमारा शेन परिवार भी इसमें शामिल था आई प्रोजेक्ट में। हाँ, सच में जब तक हाथ न लगे तब तक हार नहीं मानती। हो सकता है कि चिप कुछ साबित न करे, लेकिन चिप में मेरे बचपन की तस्वीर लोड की गई है। जब शेन परिवार की कंपनी का जिक्र आया है, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, शेन परिवार की कंपनी जल्द ही शेन नाम की नहीं रहेगी। तू ये कमीनी शेन परिवार को बदनाम करने की हिम्मत कैसे हुई? तो शेन लिंग, तूने कंपनी का पैसा हड़प लिया और तूने भारी भरकम ब्याज पर कर्ज लिया है। भले ही शेन परिवार कंपनी गंवा दे, तेरी जान नहीं बचा पाएगा। बहुत बड़ा कर्ज। तुम फिर जुआ खेलने गई थी, है कि नहीं? नहीं। शेन लिंग कहाँ है? मत छिपो, जल्दी से पैसे वापस कर, नहीं तो इंतजार करते रहो तेरी लाश उठाने के लिए। वह देती है, आपको कितने देने हैं? हम दे देंगे। दे देंगे तो दे देंगे। देना है तो जल्दी दे, कल ये दाम नहीं रहेगा। अब 8 करोड़ है। 8 करोड़? पापा, पापा, मैंने कैसे जन्म दिया तुझ जैसी बेकार बच्ची? हेलो श्री शेन जेंगहोंग, आपकी बेटी ने कंपनी का पैसा गबन किया है, अब उसे गिरफ्तार किया जा रहा है। क्या? कैसे? पापा, लाओ शेन, तुम्हें क्या हुआ? पापा, पापा, मैडम, शेन जिंगहोंग को अचानक हार्ट अटैक और बेहोश हो गए हैं। शेन लिंग पैसे जुटाने के लिए चुपके से अस्पताल से निकल गई, डार्क नाइट क्लब में गई। ठीक है, मैं समझ गई। डार्क नाइट क्लब। मैं देखूंगी शेन लिंग के पास और क्या तरीके हैं शेन परिवार को बचाने के लिए। डार्क नाइट क्लब, डी सिटी का सबसे शानदार क्लब। उम्मीद है आज मिल जाए। डार्क नाइट क्लब, वो रहस्यमय मालिक। रहस्यमय मालिक। माफ कीजिए, ये मैडम, ये कार्ड केवल शामिल नहीं करता हमारा डार्क नाइट क्लब। आपको हमारे क्लब का दिखाना होगा अलग सदस्यता कार्ड। अगर यह कार्ड भी नहीं जा सकता तो फिर ली नांटिंग की पत्नी की पहचान का उपयोग करें, जरूर काम करेगा। मैं ली नांटिंग की पत्नी हूँ। मालकिन देवी, आप अंदर आइए। ली नांटिंग की पत्नी होने का दर्जा सच में काम आता है। बहुत अच्छा।
कभी साथ चले? हाँ, जरूर। आखिर मैं बॉस हूँ, आप ही बॉस हैं। चलिए चलिए। बेशक आप ही बॉस हैं। अच्छा सुनो, शेन लिंग के बारे में उसे 8 करोड़ का लोन दिया और छोटी बहू के नाम पर उसे फंसा दिया बड़े पैमाने पर गोबन। शेन परिवार अब शायद उनका उठना मुश्किल है। ध्यान रखना, उन्हें बिल्कुल मौका मत दो कि वो कोने में आकर कुछ भी कर बैठे। ठीक है? साहब, ये वो अंगूठी है जो आपने बहुत बड़ी रकम देकर खरीदी थी। पिंक डायमंड रिंग, सुना है ये पिंक डायमंड सच्चे प्यार का प्रतीक है। ये दो लोगों को जीवन भर प्यार में रखता है और बुढ़ापे तक साथ निभाने का। तुम कहते हो ये अंगूठी कब देनी चाहिए बेहतर होगा? वो तब होता है न जब दो लोग सबसे ज्यादा भावुक होते हैं। सबसे ज्यादा भावुक होते हैं? हाँ, सही कहा। जैसे रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर, दो लोग प्यार से एक दूसरे को देख रहे हों और फिर दूसरे साहब, मेरे पापा का अभी अभी ऑपरेशन हुआ है। जान बचेगी या नहीं पता नहीं। शेन परिवार भी अब ज्यादा दिन नहीं चलेगा। अब सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। शेन परिवार का मामला, मुझसे इसका क्या लेना देना? दूसरे साहब, आपसे विनती है, अब सिर्फ आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? दूसरे साहब, आप इतने बेरहम नहीं हो सकते। अगर उस वक्त मेरे पापा ने तुम्हारे परिवार की मदद न की होती, ली नांटिंग तो ली परिवार का उत्तराधिकारी बन चुका होता। तुम मुझे धमका रही हो? बोलो, कितने पैसे चाहिए? 10 करोड़। मेरे पास नहीं है, लेकिन लेनांटिंग के पास है। एक शेन वेयू। 10 करोड़ तो छोड़ो, 100 करोड़ भी, मुझे विश्वास है ली नांटिंग खुशी खुशी तुम्हें दे देगा। कौन? मैं। चुप रहो। वो आदमी शेन वेयू लग रहा था। हटो, मुझे किसी को पकड़ना है। माफ कीजिए, इस निजी कमरे में नहीं जा सकते। तू क्या समझता है अपने आप को? मुझे रोकने की हिम्मत? यह निजी कमरा हमारे मालिक का है। निजी कमरा, उनकी इजाजत के बिना कोई अंदर नहीं आ सकता। घड़ी नहीं पहनी। उन्हें अंदर आने दो। क्या ढूंढ रहे हो? ली एरशाव, तुम मुझे जानते हो। शायद तुम हो अन्य के मालिक। क्या तुमने एक औरत देखी अंदर आती हुई? हमारे अन्य में आने वाली औरतें बहुत सारी हैं। पता नहीं तुम किसे ढूंढ रहे हो। किसी को ढूंढने का काम थोड़ा टाल सकते हो। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा अन्य मेरे लिए एक आदमी को खत्म करे। तुम्हें कैसे पता चला कि अन्य मान जाएगा? पैसा जितना चाहो बोलो। बहुत अच्छा, कोई पैसे से नहीं कतराता। इस आदमी की आवाज और शक्ल इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? हमारी साझेदारी शुभ हो। ली नैंटिंग को शराब से एलर्जी है, शराब नहीं पी सकता। लगता है मैं ज्यादा सोच रहा था। चल, तुम्हें क्या हुआ? जल्दी जागो, तुम ठीक तो हो? तुम
मैं बस तुम्हें देखना चाहती थी। सच में तुम हो ली नानटिंग? तुम कैसे हो सकते हो? तुमने सब देख लिया। संतुष्ट हो? जागो ना नानटिंग, क्या बात है? जल्दी जागो। तुम भी यहाँ? बाद में आपको समझाता हूँ। मैडम साहब को शराब से एलर्जी है। मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। नानटिंग, देवी जी, डॉक्टर फेंग आ गई है। ठीक है। अच्छा, ये फेंग, ये क्या है? यह साहब ने बहुत बड़ी कीमत पर बड़ी मुश्किल से हासिल किया है, बहुत बड़ा गुलाबी हीरा। अरे मेरी जबान, यह बड़े साहब का सरप्राइज है, लेकिन देवी जी को बिल्कुल पता न चले। मैं इसे साहब के लिए रख लेता हूँ, उनका इसका कोई और काम है। अंगूठी? ये मेरे लिए नहीं है, किसी और काम के लिए। डॉक्टर फैंग, अपनी सेहत का ध्यान क्यों नहीं रखते? देवी जी डॉक्टर फैंग मरीज देख रही हैं, उन्हें कोई पास में पसंद नहीं है। चलिए। देवी जी चिंता मत करें, बड़े साहब और डॉक्टर फैंग वे दोनों बचपन के दोस्त हैं। डॉक्टर फैंग जरूर साहब का ध्यान रखेंगी। बचपन का प्यार। हाँ, साहब बीमार थे, डॉक्टर फैंग ही देखभाल करते थे, आंखों की समस्या भी डॉक्टर फैंग ने ही किसी से कहकर उनका इलाज करवाया। अगर ऐसा न होता कि ली और शेन परिवार के बीच सगाई न होती तो शायद वे दोनों तब तक शादी कर चुके होते। ये सब क्या ली नानटिंग ने तुम्हें बताया? हाँ। मैडम क्या हुआ? मैं अभी बोल ही रहा था। साहब ने यह भी कहा उनका और डॉक्टर फैंग का प्यार नहीं है, सिर्फ पारिवारिक सगाई है। पूरा शेन घर और ऑफिस छान मारा, कुछ नहीं मिला, उस घटना के कोई दस्तावेज नहीं। शेन परिवार ने कोई सबूत न छोड़ने के लिए बहुत सफाई से किया है, कोई भौतिक सबूत नहीं। लगता है साफ करने के लिए पिताजी के उस समय के अन्याय को उनका मुंह खुलवाना ही होगा, खुद बोलने पर मजबूर करना होगा। मैडम बड़े साहब जाग गए, आपका इंतजार कर रहे हैं खाने के लिए। ठीक है। सेहत अब ठीक है? बहुत बेहतर है। भैया की तबीयत क्या हुई? वो तो बस काम का तनाव है, नींद ठीक से नहीं आती। ये तो खास तौर पर डॉक्टर फैंग को बुलाया है, मुझे दिखाने के लिए। सच में बचपन के दोस्त हो तो ऐसे बातें बनाने में भी इतनी तालमेल है। नींद की बात भाभी को पता नहीं, लेकिन डॉक्टर फैंग को अच्छे से पता है। जोएमिंग, तू हाल ही में आन जी की बेटी को पीछे पड़ा है। आन परिवार की बेटी, क्या प्रोग्रेस है? ये उसने मुझे ठुकरा दिया, लेकिन दादाजी मेरे पास अभी प्यार व्यार करने का समय नहीं है। मैं अभी एआई मेडिकल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में व्यस्त हूं। आइए आप देखिए। कुछ दिन पहले ली नानटिंग ने शेन वेयू की मदद से मेरे घर पर छापा मारा और उसके पिता द्वारा छोड़ा गया एआई सॉफ्टवेयर डिजाइन ले गए। मैंने चुपके से ये दस्तावेज रख लिए, आप देखिए। शेन वेयू सच में एक अच्छी पत्ती है जिससे मैं कंपनी वापस पा सकता हूं और ली नानटिंग को नीचा भी दिखा सकता हूं। आइए दादाजी आप यहां देखिए, ये है प्लान। ली जोएमिंग,
शेन फैमिली, यह खूनी कर्ज अब चुकाने का समय आ गया है। जब यह सब खत्म हो जाएगा तब मैं वेयू के साथ चैन से रह सकता हूं। यह क्या है? तुम अंदर कब आए? दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया? इतना गुलाबी। तुमने तो कहा था मैं आराम से तुम्हारे कमरे में आ सकती हूँ। वो तुम लोग जारी रखो। वेयू, मुझे वापस दो। मैं शादीशुदा हूं। अब तुम नहीं कर सकते मेरे कमरे में बिना बुलाए आना। ठीक है ठीक है। लगता है ली साहब सच में दिल लगा बैठे हो। वेयू, क्या तुम कुछ पूछना चाहते हो? नहीं। तो वह सिर्फ फैंग डॉक्टर से प्यार करता है। ली नांटिंग, अगर मजबूरी ना होती तो तुम शायद नहीं मुझसे शादी करते। अरे आन्य मैंने खुद बनाया था। कोई नहीं जानता कि मैं इसका असली मालिक हूं। एलर्जी जानते हुए भी शराब पी। यह सब ली जुएमिंग के सामने अपनी पहचान छुपाने के लिए था। दरअसल तुम्हें मुझसे इतना समझाने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ पार्टनर हैं, बस पार्टनर। पार्टनर? असल में मैं हमेशा तुमसे कहना चाहता था, असल में मेरे दिल में। मुझे पता है तुम्हारे दिल में कोई और है ना? हाँ। कितना संयोग है, मेरे साथ भी वैसा ही है। तो जब ये सब खत्म हो जाए हम तलाक ले लेंगे। तलाक? तलाक? तुम्हारा ये क्या मतलब है? बस शाब्दिक अर्थ है। वियो, तुम कहाँ जा रही हो? क्योंकि हम दोनों के पास अपने अपने पसंदीदा लोग हैं, तो अलग कमरे में सोना चाहिए। अपने अपने पसंदीदा लोग? वह कौन है? तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं। मतलब उसके दिल में जो शख्स है मैं नहीं हूं किसी और आदमी की वजह से। तो तुम्हारे दिल में वो शख्स मैं नहीं हूं। मैंने जबरदस्ती की। तुम बेडरूम में सो जाओ, मैं स्टडी में सोऊंगा। गुरुजी, मुझे आपकी बहुत याद आई। शियाओ युडी मुझसे मिलना चाहती है, नहीं बल्कि गुरुजी से मिलना चाहती थी। क्या मतलब? उसके दिल में जो है वह गुरुजी है। शेन लिंग ने सच में एक जगह ढूंढ ली, पुरानी फैक्ट्री। ठीक है, तो जैसा मैंने कहा वैसा करो। पापा के वापस आने तक। पापा, आप मत जाइए।
वे यू, मेरा यकीन करो, पापा निर्दोष हैं। पापा को यकीन है, इंसाफ एक दिन जरूर होगा। पापा, पापा, प्लीज आप लोग मेरे पापा को मत ले जाइए। नमस्ते, आपके द्वारा कॉल किया गया नंबर बंद है। शेन वेयू, तेरे दिल का आदमी आखिर है कौन? शेनलिंग, तू क्या करने वाली है? तूने शेन परिवार को बर्बाद कर दिया है और पूछती है कि मैं क्या करना चाहती हूँ। आज या तो तू मुझे 10 करोड़ दे या फिर अपनी जान दे दे। अभी रात नहीं हुई और तू सपने देख रही है? तेरी मौत सामने है और फिर भी जुबान चलाती है। हेलो, सब ठीक है? सब आदमी तैयार है। बड़े साहब, आपको मुझसे क्या काम है? बहू कहाँ है? आपने इतनी जल्दी मुझे बुलाया बस इसके लिए? बहू ने दोपहर का खाना खाकर बाहर चली गई। बहू ने दोपहर का खाना खाकर बाहर चली गई? वो कहाँ गई? मुझे नहीं पता। भाभी, यहाँ मिलूंगा सोचा नहीं था। ली जुएमिंग, अब तो दिखावा करने की भी जरूरत नहीं समझते। मैं बहुत पहले से चाहता था कि खुलकर तुम्हें सबक सिखाऊं। अगर तुम बार बार मेरा काम खराब करती रहीं, ली नांटिंग मर चुका होता, ली ग्रुप मेरा हो गया होता। अपने पिता द्वारा बनाया गया मेडिकल आई सिस्टम दे दो, नहीं तो तुम लायक हो मेरे पिता द्वारा बनाई गई चीज। तुम एहसान नहीं मानते। अपनी इज्जत बचा ले। मैंने तो उसका फोन छुपा दिया था, रख दिया था, लेकिन उसके पास 2 फोन निकले। वेयू, भैया मैं हूँ। तुम कैसे? वेयू कहाँ है? जैसा मैं कहूँ वैसा करो। मैं वादा करता हूँ कि भाभी सुरक्षित रहेंगी। शेन वेयू के पिता का मेडिकल आई सॉफ्टवेयर सिस्टम लेकर आओ। जहाँ मैंने बताया है वहाँ आओ। सिर्फ तुम और ड्राइवर। पुलिस मत बुलाना, वरना तुम जानते हो मेरे तरीके। ठीक है, मैं मान गया। पहले मुझे कंफर्म करने दे उसकी हालत। गाड़ी तैयार करो। भाभी आओ, भैया से कुछ कहो। भाभी, यह क्या आप नहीं चाहती कि भैया आए? ली जुएमिंग, उसे मत छुओ। और तेज चलो। भाभी का भैया के लिए प्यार सच में बहुत गहरा प्यार है। बेवकूफ है तू, उसके मरे हुए माँ बाप जैसी। तू मेरे माँ बाप का जिक्र करने की हिम्मत रखती है? बोल, उस वक्त कैसे फंसाया था मेरे पिता को? फंसाया? बोल। जब तू मरने ही वाली है तो मैं तुझे सच बता देती हूँ। उस वक्त मेरे पिता को पसंद आ गया था तेरे पिता का डिजाइन किया हुआ एआई प्रोडक्ट का पेटेंट, लेकिन ये नहीं सोचा था तेरे पिता जैसा पुराने ख्यालों का आदमी पैसे लेकर बेचा नहीं, उल्टा मुफ्त में दान करना चाहते थे। इसीलिए मेरे पिता ने तेरे पिता को फंसाया। आखिरकार पेटेंट हासिल कर लिया और ली परिवार को बेच दिया। इसे पता था तेरे पिता ने डर के मारे आत्महत्या कर ली और तेरी माँ भी उदासी में मर गई। ली परिवार,
तू है ली जुएमिंग। अब तो समझ आ गई। तुम लोग गठजोड़ किया है। बेकार। जल्दी चलो नानटिंग। जाना चाहते हो? इतना आसान नहीं है। आज तुम दोनों की मौत का दिन है। जल्द ही तुम्हारा 6 लोगों का परिवार आसमान में फिर से मिल जाएगा। 6 लोगों का परिवार? आज मैं तुझे साफ साफ बताता हूँ, उस समय मैंने और शेन झेंगहोंग ने मिलकर तेरे पिता का पेटेंट चुराया था। मेरे पिताजी को मत ले जाओ। मैंने ही वह हादसा रचा था जिसमें तेरे माँ बाप जलकर मर गए और तू अंधी हो गई। मदद न करने वाला व्यक्ति तू है? हाँ, मैं ही हूं। तो क्या? तू तो अब मरने वाला है, तू मेरा क्या कर लेगा? यह डंडा मेरे माँ बाप के लिए। यह डंडा वेयू के लिए। यह डंडा वेयू के माता पिता के लिए। ली नानटिंग, मुझे तुरंत 10 अरब दो वरना मैं उसे मार डालूंगी। मैं दे दूंगा, तुम पहले उत्तेजित मत हो। तुम तेरी टांग। हाँ, मेरी टांग बहुत पहले ठीक हो गई थी। कोई आओ। बॉस नमस्ते। बॉस, आप आने के बॉस हैं? कैसे हो सकता है? ली दादाजी आ गए। दादाजी? दादाजी? मेरा तुम जैसा कोई पोता नहीं है। मुझे नहीं पता था तुम्हारी नीयत इतनी दुष्ट है। अब हिम्मत की तुमने मार डालने की अपने चचेरे भाई और उसके परिवार को। आपको यह सब कैसे पता चला? चाहे तुम मानो या न मानो। अभी यहाँ जो कुछ हुआ सब कुछ किग्युआन गुरु ने लाइव स्ट्रीम कर दिया गया। तुमने जो कुछ भी कहा सब कोर्ट में सबूत बनेंगे। किंग युआन आखिर है कौन? उसे यह सब कैसे पता? रुको, वेयू वही किंग युआन है। क्या यह कैसे हो सकता है? आई मास्टर किंग युआन ने अचानक लाइव स्ट्रीम किया ब्लैक विनाइल फैक्ट्री के अंदर ली जुएमिंग, शेन लिंग और अन्य लोगों के अपहरण के घृणित कृत्य पूरी तरह से उजागर हो गए। साथ ही कई साल पहले व्यापार रहस्यों के उल्लंघन का मामला कार दुर्घटना मामले की सच्चाई भी सामने आ गई। फिलहाल पुलिस ने तुरंत हस्तक्षेप किया है। संबंधित आरोपी व्यक्ति अंततः कानूनी रूप से गिरफ्तार किए जाएंगे। ये रोबोट वीवी है, मैं इसमें हूँ। तुम्हारी इमेज डाली है, ये जब भी तुम्हें देखेगा तुरंत पहचान लेगा। पापा चाहते हैं कि वीवी पापा की तरफ से मेरी बच्ची की अच्छी तरह रक्षा करे। पापा बेगुनाह हैं, मुझे विश्वास है इंसाफ एक दिन जरूर आएगा। पापा, मैंने आखिरकार आपको निर्दोष साबित कर दिया। नानटिंग, वो चूंकि सब कुछ हल हो चुका है, हम फुर्सत में तलाक ले लें। क्या? मैं सहमत नहीं हूँ।
तलाक ले लो। तुम दोनों खुलेआम एक साथ रह सकते हो। कौन बोलता है मैं उसके साथ हूँ? तुम दोनों के जवाब भी बिल्कुल एक जैसे होते हैं। वेयू, तुम जल रही हो ना? पगली, मैं और ली नानटिंग अच्छे दोस्त हैं। वो सिर्फ तुमसे प्यार करता है। जो चीजें तुम्हें हरा नहीं पाई वे तुम्हें और मजबूत बनाएंगी। छोटी बूंद, तुम काफी मजबूत हो चुकी हो। तुम हमेशा गुरु का गर्व हो। मुझे पता था तुम गुरु हो। लेकिन मैं अब नहीं बनना चाहता तुम्हारा गुरु। मैं तुम्हारा जीवन साथी बनना चाहता हूं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, करूंगी।